हेलो दोस्तों, मैं राम सर राम स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत देखते हैं जो 2 मार्क्स में पूछ देता है और इसमें इससे के बेस्ड जो न्यूमेरिकल होते हैं वो भी पूछे जाते हैं, तो हम लोग वो भी इसी वीडियो में करेंगे आगे। तो आइए हम लोग देखते हैं थ्योरी क्या होता है। होता क्या है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ए। Q क्या होता है, कुल आवेश। n क्या होता है, पूर्णांक संख्या। आगे समझ में आ जाएगा। और E क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी पदार्थ में जो आवेश की कुल मात्रा होती है, मतलब उसमें जो किसी पदार्थ में अगर जो कुल आवेश की मात्रा होती है, वह मात्रा जो है कि उस पदार्थ में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। मतलब उस पदार्थ में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि जो आवेश की मात्रा होती है वह जो है कि हमेशा क्या होगी, एक पूर्ण गुणज के बराबर होगी। मतलब कि उसमें आपका पूर्णांक ही आएगा। जैसे मान लीजिए +1 +2 +3 या फिर -1 -2 -3, न कि ऐसा कुछ आने वाला है, न कि ऐसा नहीं आएगा कि 1.5 2.5 3.5 या फिर 2/3 3/5, ऐसा कुछ नहीं आएगा। जो आएगा वो पूर्ण संख्या ही आएगा। आवेश की जो मात्रा होती है, वो जो कुल मात्रा जो होती है, जो उसका आता है, वो क्या आता है, पूर्ण संख्या ही आती है। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग मान लीजिए कि किसी भी पदार्थ में जो आवेश की जो टोटल मात्रा होती है वो एक पूर्ण संख्या में होगी। मतलब जो Q का मान होगा वो हमेशा पूर्ण मान में ही होगा, मतलब पूर्ण संख्या में ही होगा, न कि दशमलव में हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा दशमलव में नहीं हो सकता, भिन्न में नहीं हो सकता। तो इस तरह से नहीं हो सकता, पूर्ण संख्या में ही होता है। ऐसा होता इसलिए है, ये भी जान लीजिए थोड़ा सा। ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए आप कभी भी पढ़े हैं कि किसी भी पदार्थ में जब इलेक्ट्रॉन जाता है या आता है तो वह एक पूर्ण संख्या में जाता है। मान लीजिए n का मान जो है, n क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, ठीक है। और यहाँ पे n मतलब ये E क्या है, देखिए E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है। लेकिन n क्या है, उसमें पूर्णांक है। मतलब इसमें बताता है, n बताता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो क्या हमने कभी ऐसा सुना है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन गए, आधा इलेक्ट्रॉन ने साझा किया, 2.5 इलेक्ट्रॉन ने साझा किया, 2/5 इलेक्ट्रॉन ने साझा किया? ऐसा तो नहीं होता है। हमेशा होता है पूर्ण संख्या में कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से गया, साझा किया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके इधर से गया और साझा किया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के साझा किए, 3 इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के साझा किए। मतलब ये पूर्ण संख्या में ही बोल रहे हैं कि 1 2 3 4 ऐसे 5 6। तो इस तरह से पूर्ण संख्या में ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो यही चीज होता है आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत, कि किसी पदार्थ में जो आवेश की कुल मात्रा होती है वह उसके में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, मान लीजिए देखिए Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। मतलब ये एक, इसमें तो देखिए इसमें जो n का मान है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम तो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। लेकिन जो n का मान होगा वो हमेशा एक संख्या ही होगा, 1 2 3 4 5 6 या फिर -1 -2 -3 ऐसे हो सकता है, न कि 1.2 1.5 ऐसे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसके तो इसी बेस पर हम लोग आगे न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए यहाँ पे पहला नंबर न्यूमेरिकल है। एक चीज थोड़ा सा न्यूमेरिकल करने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि अगर कभी भी किसी भी पदार्थ में अगर धनावेश है, क्या है, धनावेश है, ठीक है, धनावेश है, तो वहां पे याद रख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है। और अगर ऋण आवेश है, ऋणावेश है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जब दो पदार्थों में जब साझा होता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, तो वहां पे कौन सा आवेश बना रहा है, धनावेश बना रहा है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब जो ग्रहण कर रहा है, वो क्या बनाता है, ऋणावेश बनाता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, अधिकता होती है कि नहीं होती है, अधिक होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें अधिक आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो ऋणावेश के केस में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो उस केस में धनावेश होगा। एक कॉन्सेप्ट आपका यूज हो जाएगा इसके न्यूमेरिकल में, तो इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, किसी वस्तु पर 8 कूलाम का धनावेश है तो वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी, ठीक है। तो देखिए 8 कूलाम का आवेश, तो यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी दे दी है, 8 कूलाम दे दिया है, ठीक है। और हमको पता है कि फार्मूले में क्या होता है, Q इक्वल टू NE होता है कि नहीं होता है। Q की वैल्यू हमको मिल गई है, N की वैल्यू निकालनी है, और E का मान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 ×
माइनस 19 कूलाम होता है। ठीक, तो अब इसके आगे हम लोग फार्मूले में रखते हैं तो Q इक्वल टू यानी है, तो Q के जगह पे कितना रखा है, देखिए फार्मूला है तो Q इक्वल टू यानी है, तो यहाँ पे Q के जगह पे रख देते हैं 8 बराबर 1 दशमलव n का वैल्यू निकालना ही है तो n को रहने देते हैं। E के जगह पे क्या रख देंगे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, अब यहाँ से हमको n की वैल्यू निकालना है तो इस ये वाला जो टर्म है, ये वाला पूरा टर्म, ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म है, इसको नीचे भेज देंगे तो n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, n इक्वल टू लिख सकते हैं 8/1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग काट दें तो ज्यादा आसान रहेगा। देखिए काटने में क्या हो जाएगा, 8 एक कम 8, 8 दूना 16 होता है तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 0.2 आ गया तो देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग, इस 0.2 को अगर ऊपर डेसिमल हटाना चाहे तो एक 10 ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे बचेगा क्या 2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, क्योंकि 2 का दशमलव हटा तो एक जीरो ऊपर चला गया और यहाँ पे दशमलव हट गया। अब इसको काट देते हैं तो देखिए काटने के बाद क्या आता है, 2 एक कम 2 पंचे, तो n की वैल्यू कितनी आ गई देखिए। और ये जो ऊपर जाएगा, देखिए फार्मूला पढ़े होंगे कि अगर मान लीजिए x के पावर माइनस n होता है तो यहाँ पे क्या होता है 1/x की पावर n, मतलब नीचे आता है तो ये प्लस में हो जाता है। तो इसी तरह से अगर ये नीचे में माइनस में है, यहाँ पे माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो ये चीज देखिए, ये 5 तो पहले से है गुणे 10 की पावर में माइनस 19 कूलाम है तो माइनस 19 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 19। ये आ गया आपका n का वैल्यू। अब देखिए इसमें हमने बताया था कि किसी वस्तु पर 8 कूलाम का धनावेश है, तो धनावेश है तो धनावेश के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्योंकि यहाँ पे चूंकि अभी हमने बताया था कि जब भी धनावेश होता है तो चूंकि धनावेश है इसलिए इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, यह न्यूमेरिकल हो गया फर्स्ट नंबर का। इसी तरह से दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। दूसरा नंबर क्या बोलता है कि किसी भी पदार्थ पर 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, उसमें आवेश की मात्रा और प्रकार लिखिए। तो देखिए इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो पहला ही ये है कि उसका आवेश कौन सा होगा, धनावेश होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी के केस में कौन सा होता है, धनावेश होता है, तो यहाँ पे धनावेश होगा। अब पूछ रहा है कि उसमें आवेश की मात्रा निकालना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में देखिए तो हमने फार्मूला पढ़ा है Q इक्वल टू NE। ठीक है, तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू देखें तो 100 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और यहाँ पे E का मान पता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे आवेश की मात्रा निकालनी है तो Q इक्वल टू क्या फार्मूला पढ़े हैं, यानी तो एक Q यहाँ पे देखिए हम लोग, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 100 मल्टीप्लाई E की वैल्यू कितनी है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा आपका देखिए क्या 1.6 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा क्या 16 गुणे 10 लिख सकते हैं। देखिए कैसे गुणा करते हैं, देखिए यहाँ पे 1.6 में गुणा कर दिए हैं 100 का, इस तरह से कर दिए कर, तो देखिए क्या होता है इसमें एक सिमिलर होता क्या है कि जितने जीरो होते हैं, मतलब जितने जीरो होते हैं, जैसे इसका गुणा करें तो 1 2 जीरो है ना, तो दशमलव किधर चला जाएगा, 2 डिजिट इधर खिसक जाएगा, तो दशमलव तो मान लीजिए एक ही को कर रहे हैं हम लोग, पहले 10 को लिख दिए इसे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जीरो चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो 16 इधर आ गया। ठीक है, अब 10 गुणे 10 के पावर ये हो गया आपका मान लीजिए कि माइनस 19 कूलाम। ठीक है, माइनस 19 था। ठीक है, तो देखिए इसको इस फॉर्म में नहीं लिखते हैं, इसको यहाँ पे देखिए इतना आ गया। अगर हम लोग इसको करें क्या कि Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू की पावर क्या, इसको मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, 100 है तो 100 को क्या स्क्वायर लिख सकते हैं, अब गुणे 10 की पावर में माइनस 19। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए माइनस 19 प्लस 2 कितना आता है, आ जाएगा आपका माइनस 17 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 17 कूलाम आपका इस पर आवेश हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन से 1 कूलाम आवेश बनता है, या फिर बोल रहा है कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो देखिए आवेश की मात्रा Q कितना बोल रहा है, 1 कूलाम बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, अब उसमें पूछ रहा है कि 1 कूलाम आवेश पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो फार्मूला हमने पढ़ा है Q इक्वल टू NE पढ़ा है, तो यहाँ पे Q की जगह पे 1 कूलाम रख सकते हैं और इक्वल टू
n के जगह पे n निकालना ही है और इंटू 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ठीक है, यहाँ से n की वैल्यू निकालना है तो ये क्या आ जाएगा, सारा टर्म नीचे आ जाएगा, तो n बराबर 1/1.6 गुणे 10 की पावर -19। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। देखिए तो n बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग चाहें तो ये कहाँ चला जाएगा, देखिए अगर यहाँ से चाहे दशमलव हटाएं, यहाँ पे अगर दशमलव हटाएं यहाँ पे तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 ऊपर लिख सकते हैं और नीचे में 16। ठीक, गुणे अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर +19 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नीचे माइनस है, ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। अगर एक तो हम लोग इसको 10 और इसको दे दें इधर, तो इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 के पावर 18 बचेगा यहाँ पे, और बटे 16। थोड़ा सा फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको काट दीजिए थोड़ा सा, देखिए तो इसको काटेंगे हम लोग, तो कैसे काटेंगे, देखिए कि 2 8 16, 2 5 10, 2 चौको 8, 2 5 10, कितना आ गया, देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 25 बटे 4 गुणे 10 की पावर 18। तो यहाँ से जब भाग करेंगे इसका, तो भाग करके देखिए तो 4 भागे 25 कितना आता है, 4 चौक 16, 4 गुना 8, 4 3 5 16, 4 5 20, 4 छांग 24 आता है, आ जाता है 1। ठीक है, 4 दशमलव लग जाएगा, 4 दूना 8, 2 बचता है, और 4 पंचे 20, 6.25 कितना आ जाता है, यहाँ पे देखिए n की वैल्यू हो जाती है 6.25 गुणे 10 के पावर 18। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 6.25 गुणे 10 की पावर 18। मतलब अगर कभी भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या किसी केस में पूछ दिया कि एक कूलाम आवेश में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 6.25 गुणे 10 की पावर 18। ये होती है आपका एक इलेक्ट्रॉन में, मतलब एक कूलाम आवेश में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 गुणे 10 की पावर 18। आगे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्या किसी पदार्थ, मतलब 4 नंबर क्वेश्चन, क्या किसी पदार्थ में 6.0 गुणे 10 की पावर -18 कूलाम का आवेश हो सकता है। देखिए चेक करते हैं क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। देखिए तो होता क्या है, आंसर में देखिए हमने देख रहा है कि किसी पदार्थ में इतने आवेश, तो Q की वैल्यू कितनी दी है, देखिए यहाँ पे 6.0 गुणे 10 की पावर -18 कूलाम। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पता है कि E इक्वल टू कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ठीक है, कूलाम में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे Q इक्वल टू होता है Ne, होता है कि नहीं होता। अगर हम लोग यहाँ पे रख दें वैल्यू को, तो 6.0 गुणे 10 की पावर -18 बराबर n इक्वल टू 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ठीक है, अब देखिए यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए क्या करते हैं कि ये इधर रहेगा, ए वाला टर्म पूरा नीचे आ जाएगा, तो 6 गुणे 10 की पावर -18, ये नीचे आ गया, तो 1.6 गुणे 10 की पावर -19। आगे देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये पूरा टर्म कट जाएगा, -18 से ये कट जाएगा, 18 ठो बचेगा क्या, यहाँ पे ये देख लेते हैं। देखिए n बराबर बच जाएगा 6 गुणे 10 की, दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, 6 गुणे इधर कुछ बचेगा नहीं, इधर नीचे में क्या बच देगा, 1.6 गुणे 10 बचेगा, इतना बच जाएगा। तो अगर क्योंकि एक 18 से 18 कट गया, एक तो बच गया माइनस में, तो ये बच गया 10 की पावर में -1, ये इस तरह से बच गया। ठीक है, अगर हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर 60 बटे 1.6। अगर इसी को दशमलव को हटाना चाहे तो n बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका दशमलव हट जाएगा, 0 ऊपर चला जाएगा, इस तरह से। अगर इसको काटे तो देखिए काट सकते हैं, तो काट दिए तो 2 8 16, 2 3 6, 2 0 2 0, इसी तरह से काटे 2 चौको 4 से काट डायरेक्ट काटे, 4 दूना 8, 4 7 28 बटा 4 पंचे 20। देखिए n की वैल्यू जो आ रही है 75 बटे 2, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रही है। अगर इसको देखें तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू को देखें तो डेसिमल के फॉर्म में आएगी, 2 3 6 और 2 7 14, 2 5 10। क्या हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन का जो कुल संख्या होती है वो दशमलव में नहीं होता है, वो एक पूर्ण संख्या में होती है। मतलब n की वैल्यू अगर 37 आती तो यहाँ पे सही माना जाता आपका कि इतने कूलाम का आवेश हो सकता है। लेकिन अगर n की वैल्यू 37.5 आ रही है, मतलब यहाँ पे किसी भी पदार्थ में कुल आवेश जो है 6.0 गुणे 10 की पावर -18 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूर्ण गुणज नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या या पूर्णांक पूर्णांक नहीं है। मतलब इसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 नहीं है। ठीक है, n की वैल्यू 1 2 3 4 नहीं है। इस तरह से अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।